सलमान अपनी पत्नी पर गंदे आरोप लगाकर उस पर अत्याचार करता और वह चुपचाप सहन कर लेती। एक दिन एक मोबाइल कंपनी वाले फ्री सिम देने आए तो सलमान ऊपर से आ गया और पत्नी को मारने लगा कि तुम्हें नया सिम लेकर किसको फोन करना है। वह बेचारी रोती रही कि मैंने सिम नहीं लिया। तो सलमान ने खुद ही अलमारी में मोबाइल छुपाकर कहा कि यह कहां से आया और उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। तो थोड़ी देर बाद दरवाजे पर पुलिस के साथ उसकी पत्नी नंदिनी, कहाँ मर गई हो, कब से कहाँ है कि पानी लाकर दो, मगर यह कहाँ संभव है जो मेरे एक बार कहने पर तुम काम कर दो। सलमान गुस्से से बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था जब सामने का दृश्य देखकर गुस्से से खौल उठा। नंदिनी सलमान की भांजे रोहित को खाना दे रही थी, जिसकी उम्र कोई 14 से 15 साल थी। सलमान के पुकारने पर नंदिनी ने किचन में जाकर पानी का गिलास भरा और सीढ़ियों की ओर बढ़ी, मगर वहां सलमान को देखकर उसके होश उड़ गए। वह जानती थी कि अब उसकी खैर नहीं। सलमान ने उसके कंधे से कसकर पकड़ा और छत वाले कमरे में ले गया। बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे को बहकाने की, कोशिश करने की, उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर सलमान ने नंदिनी को मारना पीटना शुरू कर दिया। नंदिनी रोने लगी और दुहाइयां देने लगी। सलमान, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। रोहित तो मेरे लिए बच्चों जैसा है, मुझसे उम्र में कितना छोटा है, कुछ तो दया करो। वो मार खाती जा रही थी और रोते हुए बार बार अपनी सफाइयां दे रही थी, मगर सलमान पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बराबर उसे किसी भेड़ बकरी की तरह पीटता जा रहा था। सलमान उसे मार मार कर थक गया तो पीछे बैठकर हाँफने लगा और कहने लगा, मेरे लिए पानी लेकर आओ। नंदिनी बेचारी घाव से चूर शरीर लिए जमीन पर बड़ी पड़ी करा रही थी, फिर भी जल्दी से उठी और लड़खड़ाती हुई नीचे आई, पानी का गिलास भरा और दोबारा ऊपर पहुंची। आज के बाद अगर कभी मुझे रोहित के आसपास भी दिखाई दी तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ कर रख दूंगा, समझी? चलो निकलो अब यहां से, उंगली उठाकर वार्निंग देते हुए गुस्से से कहा। नंदिनी फौरन वहां से निकल आई। तभी रोहित ने आवाज दी, मामी, थोड़ा सा सब्जी और दे दो, और बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनी है। वो पहले की तरह ही हंस रहा था, मगर जब नंदिनी के चेहरे पर नजर पड़ी तो चौंक गया। फौरन उठकर उसके पास आया। क्या हुआ मामी, आपको यह चोट कैसे लगी? उसने हाथ बढ़ाकर देखना चाहा तो नंदिनी उछलकर पीछे हटी। क्वसिचा ने नहीं हुई कौसी लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा और तुरंत किचन में चली गई। सब्जी थाली में डालकर वहीं पर रख दी और किचन से निकलकर वॉशरूम में घुस गई। रोहित ने चुपचाप थाली उठाई, लेकिन थोड़ा सा खाना खाने के बाद खाना वहीं छोड़ दी और बाहर निकल गया। मामी के व्यवहार से उसे कुछ अजीब सा लगा था। वह सोचता जा रहा था, मगर कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। आखिर उसने अपनी मां को कॉल मिला दी। मम्मी, मामी को पता नहीं क्या हुआ है, मुझे खाना देकर ऊपर गई थी, लेकिन जब वापस आई तो उनको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। वह रो रही थी और जब मैंने सब्जी मांगी तो किचन में ही थाली रख दी और खुद वॉशरूम में चली गई। पता नहीं मामी ऐसा क्यों कर रही हैं, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। अब मेरा दिल मामा के घर में नहीं लग रहा। रोहित की मां ने यह बात सुनी तो कहने लगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वहां रहने की, आज ही निकल आओ। भाभी को वैसे ही अपने ससुराल वालों के सामने मौत आने लगती है। तुम्हारे पापा के साथ भी तो उसका यही व्यवहार होता है। मेरे सामने अच्छी बन जाती है, लेकिन जब तुम्हारे पापा अकेले में जाएं तो ऐसे मुंह फेर कर दूर दूर फिरती है जैसे पता नहीं उस पर कितने अत्याचार होते हैं। तुम वापस आ जाओ। सलमान से मैं खुद बात करूंगी कि मायके पर मेरा इतना भी अधिकार नहीं रहा कि मेरा बच्चा 4 दिन जाकर अपने मामा के घर ही रह ले। रोहित की मां गुस्से में आ गई थी। जो मुंह में आ रहा था बोलती जा रही थी, जबकि रोहित बहुत पछता रहा था। काश वह मां को यह सब ना बताता और चुपचाप खुद ही वापस लौट जाता। वो जानता था कि मामी अच्छी हैं, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनका व्यवहार अचानक से बदल गया। कहीं मामा ने तो मामी को नहीं मारा, यह विचार उसके दिमाग में आया, लेकिन तुरंत झटक दिया। मामा तो इतने अच्छे हैं, वह कैसे मामी को मार सकते हैं?
उसने यह सोचकर खुद को बहलाया और वापस मामा के घर की ओर निकल गया, क्योंकि जानता था कि अगर वह घर में ना मिला तो सलमान परेशान हो जाएगा और उसे ढूंढने निकल पड़ेगा। नंदिनी अपने कमरे में बैठी अपने दुखों पर रो रही थी। जब रोहित घर गया, वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके कपड़े धोने को थे, मगर वह कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी और अधिक मार खाने का साहस नहीं बचा था। शाम ढले वह कमरे से बाहर निकली और तुरंत किचन में घुसकर खाना बनाने लगी, साथ ही वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी। रोहित छत पर अपने मामा के साथ बैठा हुआ था, जहां सलमान उससे बातें कर रहा था। नंदिनी को सलमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी पत्नी को तो मार मार कर अधमरा कर दिया था, मगर जिस भांजे के साथ गलत होने का आरोप लगाकर यह सब किया था, अब उसी के साथ बैठा गप्पे लड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद रोहित नीचे उतरा तो उसके हाथ में कपड़ों का बैग था। नंदिनी ने उसे रोकना चाहा, मगर चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि सलमान भी उसके साथ था। रोहित ने आगे बढ़कर नंदिनी के पैर छूने की कोशिश की तो नंदिनी ने दूर से ही उसके सर पर हाथ रख दिया। उससे सही से बात तक नहीं की थी। सलमान रोहित को छोड़ने चला गया था, जबकि नंदिनी पीछे दुखी सी बैठी रह गई थी। उसकी ननंद भी जरूर उसे ही दोषी ठहराने वाली थी। वह जानती थी कि रोहित क्यों चला गया है। बचपन से उसे गोद में खिलाया था, अपने साथ सुलाती थी, बातें करती थी। यह तो अचानक से लंबाई निकाल गया था और बड़ा बड़ा लगने लगा था, वरना उसके लिए आज भी बच्चा ही था। मगर सलमान ने कुछ और ही सोच लिया था। इस बात का जरा ख्याल नहीं किया था कि उसकी पत्नी के दिल पर क्या गुजरेगी। इस बात की तो उसे सलमान से कभी आशा भी नहीं थी कि कभी वह बात करने से पहले उसके इमोशंस के बारे में सोचेगा। जब से शादी होकर इस घर में आई थी, उसकी जिंदगी नरक हो गई थी। मायके में कोई पूछने वाला था नहीं, गरीब घर की थी, माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप भी उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे और घर भी रिश्तेदारों ने हड़प लिया था। वह पूरी तरह से सलमान के ऊपर निर्भर थी, इसलिए सलमान का जो दिल चाहता उसके साथ व्यवहार किया करता था। जानता था कि उसकी तरफ से पूछने वाला भी कोई नहीं है, और यही सोचकर नंदिनी चुप रह जाती थी। सलमान में कोई बहुत ज्यादा बुराइयां नहीं थीं। मसूर शक्की स्वभाव का था, अच्छा कमाता था, जरूरत की हर चीज घर में लाकर रखता था। नंदिनी को कभी भी किसी चीज के लिए कहना नहीं पड़ता था, हर चीज समय से पहले ही लाकर रख देता था। मगर सलमान में यह कमी थी कि वह नंदिनी पर बहुत ज्यादा शक करता था। बात बात पर उसे गालियां देने लगता और कभी कभी तो मारने भी लगता। कुछ समय से तो उसकी भाषा बहुत गंदी हो गई थी। वह किसी भी समय कोई भी घटिया आरोप नंदिनी पर लगा देता और उसे मारना शुरू कर देता था। एक तरह से उसे नंदिनी को मारने की आदत पड़ चुकी थी। वह कोई भी बहाना बनाकर हाथ उठा लेता था। एक बार नंदिनी सब्जी लेने के लिए बाहर निकली। गली में सब्जी वाला खड़ा था, बहुत सारी औरतें वहां पर खड़ी थीं। नंदिनी ने बाहर जाकर सब्जी ली और घर वापस आ गई। उसी समय सलमान ने उसे अंदर जाते हुए देखा तो उसके सर पर पहुंच गया और कहने लगा, सब्जी कहाँ से लेकर आई हो? नंदिनी ने डरते डरते कहा कि बाहर गली में सब्जी वाला आया हुआ है। बहुत सी औरतें सब्जी ले रही थीं तो मैंने भी ले ली। यह बात सुनते ही सलमान ने उसे बालों से पकड़ लिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। कहने लगा, बेशर्म बचलन औरत, सब्जी खरीदने के बहाने सब्जी वाले से नन मटक्का कर रही थी ना? शर्म नहीं आती किसी की पत्नी होकर ऐसी हरकतें करती हो? वह अपनी गंदी जुबान से गंदे आरोप लगाता जा रहा था और नंदिनी को मारता जा रहा था। नंदिनी सफाइयां देते देते निढाल हो गई थी। मार की उसे चिंता नहीं थी, मगर अपने चरित्र पर लगे इतने बड़े लांछन सहन नहीं हो रहे थे। सलमान ने जी भर के मारा और फिर छत पर चला गया। नंदिनी कितना ही समय रोती रही, मगर फिर यह सिलसिला रुकने की बजाय बढ़ता ही चला गया। वह अब नंदिनी पर किसी भी बात पर आरोप लगा देता था और मारना पीटना शुरू कर देता था। खाने में जरा सी देर हो जाती तो कहता किस आशिक के ख्यालों में खोई हुई थी जो इतनी देर से खाना बनाया। अगर कभी कोई और गलती हो जाती तो तब भी यही ताना देता। उसके आरोप और अत्याचार से नंदिनी तड़प कर रह जाती थी, मगर उसके बाद भी इस आदमी के साथ रहने पर मजबूर थी।
कभी कभी वह सोचती, काश पिताजी ने मेरी उसके साथ शादी करने से पहले थोड़ी बहुत छानबीन कर ली होती, उसके स्वभाव के बारे में पता लगाया होता, तो आज मेरे साथ यह सब कुछ ना हो रहा होता। सलमान को परेशानी सिर्फ नंदिनी के साथ ही थी, उसी पर अत्याचार किया करता था। शायद पत्नी को दुख देकर उसे सुकून मिलता था, बाकी सारे रिश्तेदारों में वह बहुत अच्छा इंसान समझा जाता था। बहन भाई उसका दम भरते नजर आते थे। कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो सलमान की तारीफें ना करता हो। यह बात तो बस नंदिनी ही जानती थी कि सलमान दोहरे व्यक्तित्व का मालिक है। उसके चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा चढ़ा रखा था, मगर अंदर से वह बहुत ही घटिया इंसान था जो अपनी पत्नी को ही बात पर बदचलन कह देता था। तो उसका खुद का चरित्र कैसा होगा? कहते हैं, बच्चे पति पत्नी को जोड़कर रखने वाली कड़ी होते हैं। और दुख की बात यह थी कि नंदिनी के घर कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था। नंदिनी ने कई बार सलमान से बात की थी कि वह डॉक्टर को दिखाएगी, अपना इलाज करवाएगी तो शायद उनके घर भी संतान की खुशखबरी आ जाए, मगर सलमान इस बात के लिए भी नहीं मानता था। वह नंदिनी को डॉक्टर के पास ही लेकर नहीं जाता था, और अकेले छुपकर जाने की नंदिनी में हिम्मत नहीं थी, इसलिए अब तक संतान के सुख से वंचित थी। इस बात के ताने भी वह नंदिनी को अलग देता रहता था। उसे नंदिनी की कोई चिंता नहीं थी। खुदा सलमान का भी किसी दूसरी औरत से कोई संबंध नहीं था, मगर फिर भी उसका ऐसा व्यवहार नंदिनी की समझ से बाहर था। कभी कभी तो नंदिनी को लगता था कि वह आदमी जिसे औरत को मार पीट कर सुकून मिलता है, वह कोई अमानसिक रोगी है। यह सोचकर नंदिनी की चिंता और भी बढ़ गई थी। उसे अपनी पूरी जिंदगी सलमान के साथ गुजारनी थी, और जैसे जैसे व्यक्तित्व का वह मालिक था, ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत कठिन हो जाता है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। नंदिनी हर दिन की तरह घर के कामों में लगी रहती थी। कभी खाना बनाती, कभी सफाई करती, कभी कपड़े धोती। सलमान की आदतें अब उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थीं। वह हर रोज किसी न किसी बात पर गुस्सा हो जाता और नंदिनी पर हाथ उठा देता। नंदिनी के चेहरे पर अब उदासी के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा था। वह दिन रात यही सोचती रहती कि क्या कभी उसके भाग्य में सुकून लिखा भी है या नहीं। माँ बाप की बहुत याद आया करती। सोचती काश कोई बहन भाई ही होता जिसके साथ अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती। इसी बीच एक दिन एक मोबाइल कंपनी वाले गली में आए। वह हर घर में जाकर फ्री सिम दे रहे थे। सब औरतें दरवाजों पर आ गईं। कोई उनसे सिम ले रही थी तो कोई नंबर पूछ रही थी। नंदिनी भी बाहर निकली ताकि देखे क्या बात है। सेल्समैन ने कहा कि भाभी जी, अगर आप चाह तो यह सिम बिल्कुल फ्री है, इस पर ऑफर भी चल रहा है। नंदिनी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, हमें जरूरत नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, और वापस अंदर चली गई। कुछ देर बाद सलमान ऊपर के कमरे से नीचे आया। उसने गली में शोर सुना था। दरवाजे पर औरतों को देखकर उसके दिल में शक आ गया। अंदर आकर गुस्से से चिल्लाया, नंदिनी, तुम भी गई थी बाहर? तुमने भी सिम ली है ना? किसको फोन करने के लिए ली है? बोलो, किसके साथ बातें करती हो? नंदिनी के होश उड़ गए। वो जल्दी से बोली, नहीं सलमान, मैं तो बस देखने गई थी, मैंने सिम नहीं ली। लेकिन सलमान को तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं था। वो अंदर कमरे में गया और अलमारी खोलने लगा। कपड़ों के नीचे से एक पुराना मोबाइल निकला जो सालों से खराब पड़ा था। यह मोबाइल भी उसने खुद ही यहां पर रखा था। मोबाइल खराब था, मगर उसके बाद भी वह सोचता था कि शायद इस खराब मोबाइल से ही किसी से बात कर लेगी। अब इसी मोबाइल को उठाकर नंदिनी के सामने फेंक दिया और चिल्लाया, ये क्या है? ये फोन कहाँ से आया? तुम मुझसे झूठ बोल रही है। किससे छुप छुप कर बातें करती हो? आज मैं तुम्हें बताता हूं कि पति से झूठ बोलने की सजा क्या होती है। यह कहकर वह आगे बढ़ा और नंदिनी को बालों से पकड़कर खींच लिया। नंदिनी चिल्लाती रही, सलमान छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, मैंने कोई सिम नहीं लिया। यह फोन तो कब का खराब है, मुझे चलाना तक नहीं आता। मैं कौन सा बहुत पढ़ी लिखी हूं। लेकिन सलमान गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने नंदिनी को जमीन पर गिरा दिया और लाते मारने लगा। नंदिनी की चीखें घर के हर कोने में गूंजने लगीं। वो जमीन पर गिरी कांप रही थी और सलमान लगातार उसे मारे जा रहा था। मारपीट के बाद उसने घर का दरवाजा खोला और गुस्से में चीखा, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। नंदिनी दर्द से चूर जमीन पर बैठी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह धीरे धीरे उठी और दरवाजे के पास जाकर रुक गई। नजरें नीचे थीं,
आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर उसने क्या किया था। मोहल्ले की कुछ औरतें अपने घरों के दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थीं। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर नंदिनी का साथ दें। नंदिनी धीरे धीरे गली से निकलकर सीधी थाने चली गई। वहां जाकर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस वाले पहले हैरान हुए, क्योंकि सारे मोहल्ले वाले सलमान को एक अच्छा और शरीफ आदमी समझते थे। नंदिनी का मेडिकल हुआ। नंदिनी के शरीर पर जख्मों के निशान ने सब कुछ साफ कर दिया था। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी सलमान के घर के सामने रुकी। सलमान सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। दरवाजा जोर से खुला और 2 पुलिस वाले अंदर आ गए। सलमान चौंक कर खड़ा हो गया। एक अफसर ने कहा, तुम ही सलमान हो? तुमको अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। सलमान के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चिल्लाई, यह झूठ है। मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मगर पुलिस ने उसे हथकड़ियां लगा दी। मोहल्ले वाले सब तमाशा देखने आ गए। कोई कह रहा था कि ऐसा सीधा आदमी यह सब कैसे कर सकता है। कोई कह रहा था कि जरूर उसकी औरत की ही गलती होगी। किसी को विश्वास नहीं आ रहा था कि सलमान जैसे नरम स्वभाव वाले आदमी के हाथों कोई औरत इतने इतने अत्याचार सहन कर सकती है। पुलिस की गाड़ी में बैठे बैठे सलमान ने नंदिनी की ओर गुस्से से देखा, मगर नंदिनी के चेहरे पर अब डर नहीं था। वो खामोश खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में बरसों का दुख और दर्द छुपा था। जब मुकदमा अदालत पहुंचा तो सलमान के सब रिश्तेदार उसके पक्ष में बोलने लगे। उसकी बहनें कहने लगीं, हमारा भाई ऐसा नहीं हो सकता। उसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। यह सब नंदिनी का ड्रामा है। लेकिन जब नंदिनी का मेडिकल और रोहित के को गवाह के रूप में बुलाया गया तो अदालत में सन्नाटा छा गया। रोहित ने जज के सामने बयान दिया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, सलमान मामा नंदिनी मामी को मारते थे। वह अक्सर चीखती थी। एक दिन तो मैंने उनके शरीर पर नील के निशान भी देखे थे। सलमान मामा बहुत गुस्से वाले हैं। वह सबके राले सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन घर में नंदिनी मामी पर अत्याचार करते हैं। यह सुनकर अदालत में बैठे सभी लोग खामोश हो गए। सलमान के रिश्तेदारों के चेहरे के रंग उड़ गए। सलमान खुद रोहित को देखकर गरजा, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। नंदिनी के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी, जिसमें साफ था कि नंदिनी के शरीर पर मारपीट के कई घाव और निशान हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि सलमान को सजा दी जाती है और नंदिनी को उसका अधिकार दिया जाएगा। फैसला सुनते ही नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इन आंसुओं में अब कमजोरी नहीं थी, बल्कि सुकून था। सलमान जेल में बैठा सोचता रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। धीरे धीरे उसे अपनी ही की हुई सारी गलतियां याद आने लगीं। उसे याद आया कि किस तरह वह हर बात पर नंदिनी को ताना देता था। कैसे उसने झूठे आरोप लगाकर उसके शरीर और दिल दोनों को चोटिल किया था। रोहित के बयान ने नंदिनी को न्याय दिलाया, मगर सलमान के लिए वह पल सबसे बड़ी हार बन गया। वह अब अकेला था। सब रिश्तेदार जो कल तक उसके साथ खड़े थे, अब उससे नजरें चुरा रहे थे। उसी समय सलमान के मन में वह एहसास जागा जो उसने बरसों से दबाया हुआ था। सलमान खुद एक गंभीर मानसिक और शारीरिक रोग से ग्रस्त था। वह कभी बाप नहीं बन सकता था। इस कमी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और इस दुख ने उसे एक गंभीर मानसिक रोगी बना दिया था। सुसुपी पादिया कुन्हे नंदिनीसी के साथ मारपीट करता था। उसे लगता था कि अगर वह उस पर कठोरता करेगा तो नंदिनी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। वह अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ताकत दिखाता रहा, लेकिन यही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। नंदिनी ने अदालत से न्याय पाने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब वह अपने लिए जीना सीख रही थी। उसने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को याद रखा, मगर उससे बाहर निकलने का हौसला भी प्राप्त कर लिया। सलमान जेल की सलाखों के पीछे बैठा रह गया। वहां कोई नंदिनी नहीं थी जिस पर वह अत्याचार करके अपनी कमजोरी छुपा सके। अब वह खुद अपने ही बनाए हुए अंधेरे में कैद था। नंदिनी के लिए वह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था और अब वह अपनी आज़ादी की हवा में सांस ले रही थी। यही जिंदगी का इंसाफ था। अत्याचार हमेशा के लिए नहीं रहता,
सच चाहे देर से ही सही मगर सामने आकर ही रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं